आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासली अहली बैती का मासली सफ़ीनाति नूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़िक्र में पाक महफिल में आकर बैठा है और जो रिज़्क़ ज़हरा पाक के जोड़ों का सदका खाता है वो उसी ज़ुबान से मुस्तफ़ा करीम आका पर दरूद व सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैंने दरूद पाक की आयत पढ़ी। अफसोस के आप उन लोगों को ज़्यादा समात कर सकते हैं जो पैसा लेकर भी आए और आपको वो सुनाए भी वैसे। तो ना तो मैं बिकता हूँ ना ही किसी में इतनी ज़रूरत है कि मुझे ख़रीद सके। तो ये अगर महफिल का माहौल ऐसे ही रहा तो किबला शाह साहब ऐसे ख़िताब नहीं कर पाएंगे। तो आप मेहरबानी फरमाकर ख़िताब और गुफ्तगू ऐसी मोहब्बत से सुना करें कि हम अगर यहाँ पर भी बैठे हैं तो अगर ये कैमरे दुनिया के तो लगे हैं लेकिन जो अल्लाह ताला ने कैमरा लगाया उसकी तरफ भी तवज्जो दे। हम दुनियादारों से डरते हैं लेकिन उस रब से नहीं डरते जो हमें रिज़्क़ भी अता करता है। तो मैंने आयत मुबारका पढ़ी दरूद पाक की, लेकिन कुछ दोस्तों ने पढ़ा और कुछ ने ना पढ़ा। दरूद पाक की इतनी फजीलत है, अगर लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमें अजर ये देता है कि हमारे 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है, हमारे नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और हमारे 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। अगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि दरूद तो पढ़ते हैं मुस्तफ़ा करीम आका पर तो इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात क्यों देती है? जब मैंने अल्लाह की पाक बारगाह में अर्ज की ए बारी ताला आलमे तसव्वुर में गया तो रब्बे कायनात की पाक बारगाह में मैंने अर्ज किया ए मालिके जुलजलाल मैंने दरूद तो मुस्तफ़ा पर पढ़ा है और इसका अजर आप क्यों देते हो? तो आवाज आई मैं इसलिए इसका अजर देता हूँ, मैं आशिक हूँ अपने सोने महबूब को, आखिर ज़मान नबी को, अहमद मुज्तबा को, आमिना के लाल को अपना हबीब बनाकर भेजा है, अपना हबीब बनाकर भेजा है। तो इससे पता क्या चला कि आशिक महबूब से प्यार करता है और उसी के प्यार की खातिर ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, मशरिक़ को बनाया, मगरिब को बनाया, जनूब को बनाया, शुमाल को बनाया, ज़मीन को वुसअत अता कर दी, आसमान को रुफ़त अता कर दी, लेकिन एहसान नहीं जतलाया बल्कि फरमाया फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी किस किस नेमत को जटलाओगे। तो दरूद पाक इस मोहब्बत से पढ़ा करें कि दरूद पाक पढ़ने से जो अल्लाह पाक हम पर रहमतें नाज़िल करता है उसका शुमार जिब्रील अमीन भी निकाल सकता। आइए मैं आपको लेकर चलूं नूरी मखलूक के सरदार जिब्रील अमीन की पाक बारगाह में। जिब्रील अमीन जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, हाथों को बांध कर कहा क्या वद्दुहा के चेहरे वाले
वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अम्मा ज़हरा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आमीना के लाल, आज आपको एक बात ना बताऊं, मेरे करीम आका ने फरमाया, ए फरिश्तों के सरदार, तू क्या बताना चाहता है? हाथों को बांध कर कहने लगा, ए सोने महबूबा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जमीन के अंदर छुपे जो खजाने हैं ना, एक एक खजाने को मैं गिन सकता हूँ। ए कमली वाले आका, जो दरख्तों की जड़ें जमीन के अंदर है ना, एक एक जड़ को मैं गिन सकता हूँ। ए कमली वाले आका, जो दरख्तों के साथ पत्ते लगे हैं ना, एक एक पत्ते को गिन सकता हूँ। ए कमली वाले आका, जो पत्तों के साथ टहनियां लगी है ना, एक एक टहनी को मैं गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, जो आसमान पर सितारे हैं ना, एक एक सितारे को मैं गिन सकता हूँ। ए कमली वाले आका, ए बदुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, जो अल्लाह ताला ने जमीन पर पानी नदी नालों की शक्ल में है, जो पानी दरियाओं की शक्ल में है, जो पानी समंदरों की शक्ल में है, जो अल्लाह ताला अपनी रहमत से बारिश बरसाता है, एक एक कतरे को मैं गिन सकता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ फरिश्तों के सरदार, तू क्या बताना चाहता है? हाथों को बांध कर कहने लगा, ऐ सोने महबूबा, कायनात में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जिसको मैं गिन ना सकूं, जिसका मैं शुमार ना कर सकूं। ऐ सोने महबूबा, एक चीज ऐसी है। मेरे सोने महबूब ने पूछा, वतुहा के चेहरे वाले ने पूछा, वल्लैल की जुल्फों वाले ने पूछा, अलम नशरा के सीने वाले ने पूछा, ऐ जिब्रील अमीन, तू क्या बताना चाहता है? तू क्या बताना चाहता है? कहने लगा, ऐ सोने मेरे, ऐ जिब्रील, तू क्या बताना चाहता है? कहा कि सोनिया, ए बतुहा के चेहरे वाले, वल्लैल के जुल्फों वाले, ए ज़हरा दे बाबा, मैं ये दसना चाहना कि शख्स प्यार मोहब्बत ते खलूस नाल आप दे और आप दी आले पाक दे एक मरतबा दरूद पाक पा लेता है, अल्लाह पाक उससे जो रहमत नाज़िल करता है, उस रहमत का शुमार में जिब्रील भी निकाल सकता। देखो कि फरिश्तियां दा सरदार कितने कायनात जो कुछ मौजूद है, हर एक चीज़ तू गिन सकना, लेकिन जो दरूद पाक एक मरतबा पाल लवे, जो अल्लाह पाक उस ते रहमत नाज़िल करता, उनका शुमार मैं नहीं कर सकता। आओ, खलील भाई ने आज तो 5-6 साल पहले मैंने एक किताब गिफ्ट की थी, फजीलते दरूद पाक। कदों मैं उन्हें पढ़िया ते उनके अंदर भी वो वाकया नकल किया होया सी, ते एक जो मेरे बुजुर्गों ने, कदों मैं उन्होंने बैत होया, आपने मैंने हुक्म फरमाया दलाइल खैरात दे वज़ाइफ पढ़िया कर। कदों मैं उस दी किताब भी खोलिया तो उनके अंदर भी वो वाकया दर्ज सी। दलाइल खैरात की इब्तदा भी दरूद पाक है और इंतहा भी दरूद पाक है। पता किया कि ये दरूद पाक की इब्तदा और इंतहा और इस दरूद पाक को लिखने वाले कौन हैं, ये किताब लिखने वाले कौन हैं, जिसकी इब्तदा भी दरूद पाक है, जिसकी इंतहा भी दरूद पाक है, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह। आपने इस किताब को लिखा जिसका नाम दलाइल खैरात है, जिसकी इब्तदा भी दरूद पाक और इंतहा भी दरूद पाक है। जब ये किताब को मैंने खोला, जब वो मैंने पढ़ा कि ये वजह क्या बनी, ये क्यों लिखी गई किताब दरूद पाक की, जिसकी इब्तदा भी दरूद पाक और इंतहा भी दरूद पाक, तो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली फरमाते हैं, मैं मिस्र के बाजार से निकला, चलता चलता मैंने रुख कर लिया जंगलों का। जब कोई शायर अल्लाह की हमद को लिखता है, जब कोई शायर मुस्तफ़ा करीम आका की नात को लिखता है, जब कोई शायर मनक़बत सहाबा किराम लिखता है, जब कोई शायर मनक़बत अहले बैत लिखता है, तो वो क्या करता है, वो छोड़ देता है अर्श को, वो छोड़ देता है अर्श को, वो चला जाता है तन्हाई में। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली का दिल किया, मैं अर्श को छोड़ूं, मैं दुनियादारी को छोड़ूं। चलते चलते जंगल का रुख शुरू कर लिया। अभी जंगल में पहुंचे हैं तो आपको प्यास महसूस हुई। जब प्यास महसूस हुई, आपने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, आपको पानी ना मिला, पानी का तालाब ना मिला, पानी का जोहर ना मिला, पानी का कुआं ना मिला। आपने फिर अपना सफर जारी रखा, आगे गए, वहां पर आपको नजर आया एक कुआं। आप वहां पर खड़े होकर सोचने लगे, मैं इस कुएं के पास जाऊंगा, वहां पर डोल होगा, वहां पर रस्सी होगी, मैं डोल को रस्सी के साथ बांधूंगा, डोल को नीचे लटकाऊंगा और पानी निकाल कर पीऊंगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी मंजिल को चला जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली वहां पर खड़े हैं, लेकिन चलते चलते जब आगे गए, जब कुएं के पास पहुंचे, ना वहां पर डोल है ना रस्सी है। परेशान हो गए, परेशान हो गए। आप बताने लगा दरूद पाक की फजीलत क्या है। दरूद पाक जो पढ़ता है अल्लाह उसको बुलंदी क्या अता फरमाता है, अरूज क्या अता फरमाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10 मिनट के अंदर मैं किबला शाह साहब के आगे ये मैं कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों,
जब मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली उस कुएं के पास पहुंचे, ना डोल है ना रस्सी है, सामने एक घर है जिसकी खस्ता हाली है। वो क्या कार सी, वो गरीबां दा सी, बच्ची भी गरीब सी। दरवाजे दस्तक दी, दरवाजे कदों दस्तक दी ना, उस बच्ची ने पूछा कौन? क्या कि मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली। बच्चियां दी उस बच्ची दे कन्ना दे अंदर कदों मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली दा नाम पिया ना, वो सुन के बड़ी खुश हुई कि अज गरीब खाने थे मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली आ गया। मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने मुखातब किया उस बच्ची ने, क्या कि मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली अज किवें गरीब खाने ते आ गए हो? आपके नाम का टंका ते पूरे मिस्र अंदर बजदा है, अज गरीब खाने ते किवें आ गए हो? मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने दसिया, मैनू प्यास महसूस हुई, ए कुआं नजर आया, ना इत्थे डोल है ना रस्सी है, ना तुसी मैनू एक डोल दे दियो, एक रस्सी दे दियो ताकि पानी निकाल के पानी पी कर तुहाडा भी शुक्रिया अदा करा, अल्लाह दा भी शुक्र अदा करा ते अपनी मंजिल नु चला जावा। वो बच्ची ने जो जुमले बोले ना, अपने दिलां दियां तख्तियां ते लिख लो, अपने दिलां दियां तख्तियां ते लिख लो। वो बच्ची ने कहा, ए मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली, आपके नाम दा टंका पूरे मिस्र अंदर बचदा है ते अज कुएं दा पानी तुहाडे वास्ते उत्ते नहीं आ रहा। कितनी बड़ी गल कर, कितनी बड़ी बात कर दी। कहा कि अज पानी कुएं दा तुहाडे वास्ते उत्ते नहीं आ रहा। कहा कि बेटी तेनू पता है तू कितना वड्डा जुमला बोल दिता? पता है, तुसी यो ही हो ना कि आका दी शान अंदर सुबह दरूद लिखते हो, दोपहर दरूद लिखते हो, रात दरूद लिखते हो। क्या कि हाँ मैं फकीर ओही या मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली। क्या कि बेटी तेनू किवें पता चलिया? क्या कि कदों तुसी अपना नाम लिया ते मैनू पता चल गया मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ओही है कि आका दी शान दे अंदर दरूद पाक लिखन वाला है। क्या कि उस बेटी ने 2 कदम अगे हटो, कदों 2 कदम अगे हटे, मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली ने अगे कदम बढ़ाए, उस बच्ची ने अपने मुंह दे थुक उस कुएं दे अंदर सुटिया। आले कुएं दे अंदर थुक गया नहीं, पानी पहले ऊपर आ गया। ये देख के मोहम्मद बिन सुलेमान जजुली पसीने ना शराबुर हो गया, प्यास खत्म हो गई। कह लगा, ए बेटी, ए मुकाम, ए बुलंदी, ए अरूज तेनू किवें मिलिया? क्या के जिस आका दी शान अंदर तू दिन दरूद लिखना है, दोपहर दरूद लिखना है, रात दरूद लिखना है, उसे कमली वाले आका दी शान अंदर मैं दिन दरूद पढ़नी आ, दोपहर दरूद पढ़नी आ, रात दरूद पढ़नी आ। अल्लाह ने मैनू ए मुकाम अता कर दिता है, ये मुकाम अता कर दिता है। मेरे प्यारे भाइयों, दरूद पाक की बड़ी फजीलत है। बंदा परवरदिगारम, उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारम, चाहर यारम, ताबे औलाद अली, मजहब हनफी, दार मिल्लत हज़रत खलील सलाम, खाक पाए गौसे आजम, जेरे साया पीर सईद हाजी मोहम्मद करम शाह वली। इस महफिल के अंदर ना मेरा आना कमाल है, ना आप दा आना कमाल है, एक कमाल ज़हरा दे बाबा दा है, जिन्हें प्यारी महफिल अंदर बुला के मेरे वास्ते ते तुहाडे वास्ते बख्शिश दा बहाना बनाया। फिर मैं क्यों ना कमा? महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये ना परेशान हो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जिसको चाहता है रब भी चुन लेता है, जिसको चाहता है उसका महबूब भी चुन लेता है, जिसको चाहता है महफिल में बिठा लेता है, जितनी देर मंजूरी करता है वो बाहर फिर चला जाता है। ये मुकद्दर की बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सब दोस्तों को, बुलाए हुए मेहमानों को सरकार के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीके इस्लाही उम्मत के ज़ेरे तमाम जो ये महफिल सजी, अल्लाह पाक इन सब का सजाना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, इसके बानियान की खैर फरमाए। और मेरे प्यारे भाइयों, जो आयत पढ़ी एक ही इंशाल्लाह वाक़या हजूर गौसे आज़म सरकार का, क्योंकि 11वीं शरीक का महीना है, वो बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी महबूब लामकानी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि जो अल्लाह के वली बन जाते, अल्लाह के दोस्त बन जाते, अल्लाह के बेली बन जाते, अल्लाह के फ्रेंड बन जाते, उन्होंने ना कोई खौफ है ना गम है, बल्कि वो आज़ाद ने, उन्होंने किसी चीज़ का भी नहीं डर खौफ। जब भी आप अल्लाह वालों की मजलिस में जब भी जाओ तो अपनी ज़बानों को भी संभालो और अपने दिलों को भी संभालो। जब उलमा की महफिल में बैठो तो अपनी ज़बानों को संभाल कर बैठा करो। जब अहले नज़र के पास जाओ, दिल को भी संभालो और ज़बान को भी संभाला करो। जब हजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी तरीक़े बगदाद को मैंने पढ़ा, जब मैंने पढ़ा ना, वहाँ पर एक वाक़या कि हजूर का जो मिलाद है ना, वो गरीब भी मनाते हैं, अमीर नहीं गरीब भी मनाते हैं। वहाँ पे एक बड़ा अमीर बंदा था, उसने सरकार की महफिल को सजाया, उसने हाल बुक करवा लिए या उस वक़्त कनोपी जैसे भी उसने अमीरों की महफिल सजाई। उसने क्या किया कि पास
इंटरी कार्ड लोगों को तकसीम कर दिए। इस महफल के अंदर वो आएगा कि कोले इंटरी कार्ड होएगा, बड़े लोगों को दे दिता कि इत्थे केड़े महफल के अंदर केड़ा आएगा ना, उनके अंदर केड़ा खिताब होएगा ना, वो हजूर गौसे आजम महबूबे सुबानी दा होएगा, आले रसूल दा होएगा, खूने बतूल दा होएगा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे लाल दा होएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे शहजादे दा होएगा। कदों खिताब होएगा ना, लोगों को पता चलिया कि आले रसूल आके खिताब करन दे, लोग जोक दा जोक आन लगे, उसते लोगों को इंटरी कार्ड मिल गए, इंटरी पास मिल गए। लोगों ने कदों पास लैके कदों उस महफल के अंदर पंडाल अंदर पहुंचे, लोगों ने कार्ड वाले ते अंदर चले गए। लेकिन उस आबादी के अंदर एक गरीब मां ते बेटी सी, केड़ा बेटी सी ना, उनका बाप इस दुनिया तो चला गया सी, मां दा शोहर चला, मां दा केड़ा शोहर सी ना इस दुनिया तो चला गया। उन्होंने कदों पता चला कि हजूर गौसे आजम का खिताब है, उन्होंने मां ते बेटी ने सलाह की क्यों ना असी आले रसूल की जियारत करने वास्ते चलिए, असी क्यों ना खूने रसूल की जियारत करने चलिए, नाले उन्हों का खिताब करांगे। कदों वो गरीब मां ते बेटी अपने घर तो चलदी कदों उत्थे पहुंची ते चौकीदार नूं क्या के ए चौकीदार सानू भी महफल दे अंदर जान दे, असी भी अज आले रसूल दा चेहरा वेखना है, उनकी जियारत करनी है, उनका सोना सोना खिताब सुनना है। कदों इन्नी गल की ना, वो चौकीदार ने कहा कि बीबी तेरे कोल पास है, तेरे कोल इंटरी कार्ड है? उन्हें क्या ना मेरे कोल पास है ना इंटरी कार्ड है। कहा कि बीबी इत्थे महफल ते ओ आ सकता है किन्ने कोल इंटरी कार्ड है, किन्ने कोल इंटरी पास है, ये फिर ही महफल अंदर जाया जा सकता है, वरना नहीं जाया जा सकता। ये बड़े बड़े अमीर लोग इत्थे आ रहे ने, बड़े बड़े दूरों लोग आ रहे ने, बड़े बड़े बादशाह इत्थे आ रहे ने। क्या असी नहीं आले रसूल दा चेहरा तक सकते? वो मां ते बेटी नूं उन्हां चौकीदारां ने धक्के देने शुरू कर दिते। और रोंदियां होइयां कदों घर की तरफ जान लगे, बेटी ने मां नूं कहा ए मां तू रो ना, असी भी नबी दा मिलाद घर मना लवांगे। अगर ये नबी दा मिलाद इत्थे मनाने पैने ना, असी भी घर मना लेंगे। ए मां कोई 10-20 रुपए की शरीनी ले लेने आ, कदी तू नाता पढ़ी मैं सुनागी, कदी मैं नाता पढ़ांगी तू सुनेगी। और मां ते बेटी चलती कदों अपने घर अंदर चली गई, कोई लंगर थोड़ा जा लिया, कदों लैके घर गई तो मां ने ये शेर पढ़िया होगा, कदी भी गरीबां दे घर फेरा पाओ या रसूल अल्लाह, कदी भी गरीबां दे घर फेरा पाओ या रसूल अल्लाह, गरीबां दा भी मुकद्दर जगाओ या रसूल अल्लाह। ये पढ़िया, फिर बेटी ने ये सुनिया, फिर बेटी पढ़ने लापी। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल कहता है कदों ये बेटी ने पढ़िया होगा ना, मेरे मुस्तफा करीम आका वतूहा दे चेहरे वाले, वल्लैल दिया जुल्फा वाले, अलम नशरा दे सीने वाले, अम्मा ज़हरा दे बाबा जान, हसनैन करीमैन दे नाना जान, आमीना दे लाल, कदों उसने घर तशरीफ आई भी होई ना, ते उन्हें घर के अंदर खुशबू ही खुशबू हो गई। इधर लोग हजूर गौसे आजम का इंतजार करते पैने, हजूर गौसे आजम का इंतजार करते पैने। हजूर गौसे आजम की सवारी शेर सी, शेर के उत्ते हजूर गौसे आजम बैठे हैं। हजूर गौसे आजम उस पंडाल के अंदर नहीं गए, अमीरां दी महफिल के अंदर नहीं गए, आपकी सवारी चलती वो गरीबां की तरफ चली गई। वो क्या पंडाल के लोग सी वो भी दौड़े हजूर गौसे आजम के पीछे चले गए। कदों पीछे गए ना, उत्थे जाके हजूर गौसे आजम अपनी सवारी तो नीचे उतरे ते अपनी दाढ़ी मुबारक नाल वो गरीबां दी चौखट ते एवें फेरदे पैने, एवें साफ करदे पैने। उस मां दी अख ने कदों देखा कि हजूर गौसे आजम साडे गरीबां दी चौखट नूं साफ करदे पए, हाथ जोड़ के कहन लगी ऐ सैयदजादे, ऐ खूने रसूल, ऐ खूने बतूल, ऐसा क्यों करदे पे हो? क्या के बीबी तेनू नहीं पता ज़हरा दे बाबा दा कदम मुबारक इत्थे लगा, बाबा दा कदम मुबारक इत्थे लगा है। खुदा दी कसम ये अमीरां दी गल नहीं, गरीबां दी गल कोई नहीं, मदीने जाना नसीबां दी गल है। ते हर बंदा मिलाद भी नहीं मनादा, मिलाद वही मनादा है जिन्हों रब चुन लेंदा है, ते रब दा महबूब चुन लेंदा है। उर्वा बिन मसूद सकफी हाले इस्लाम नहीं कबूल किया सी, बारगाह मुस्तफा के अंदर आए ना, क्या के देखा मुस्तफा के किड़े साहबी से ना, मुस्तफा करीम आका अपना लुआबे दहन, इधर देखो जरा तसव्वुर देखो,
एवें लुआबे दहन जुदा कर देने ना मुंह तो ते चेहरियां ते मार लेंदे ने तलियां ते मार लेंदे किसी साहबी नु नहीं ना मिलदा वो दूसरे लैके हाथ नु एवें कर लेंदे कदों मुस्तफा करीम आका वजू फरमाते ना वजू दा मुस्तमल पानी चुलवां दे अंदर ले लेंदे ते पी लेंदे कदों एक देखा ना नजारा शरा सही मुस्लिम दा मैं कदों मुतालिया किया ना उस दे अंदर लिखा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नु मेरे लजपाल आका ने अपना खून मुबारक दिता जाओ अब्दुल्ला बिन जुबैर इस दफना के आ जाओ आपने दफनाया नहीं बल्कि पी के आ गए मैं फिर हजरत उम्मे अहमद नु आपने अपना पेशाब मुबारक दिता ए पेशाब मुबारक जाओ इनु गिरा के आ जाओ गिराया नहीं बल्कि पी के आ गए ओ कैंकल नु मेरे मुस्तफा ने मुखातिब किया ओ कैंकल ने मुस्तफा दा कलमा पढ़ लिया कदों मैं आलमे तसव्वुर दे अंदर गया मैं साहबे किराम को पूछा ए साहबे किराम मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लुआबे दहन मुबारक नु चेहरे ते क्यों मलदे हो आवाज आई मुस्तफा नाल प्यार करने आ आवाज की आई मुस्तफा नाल प्यार करने आ मैं साहबा तो पूछा ए साहबे किराम मुस्तफा करीम आका दे वजू दे पानी नु क्यों पींदे हो आवाज आई मुस्तफा करीम आका नाल प्यार करने आ मैं कदों हजरत उम्मे अहमद नु मुखातब कीता आलमे तसव्वुर दे अंदर ए उम्मे अहमद तुसी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पेशाब मुबारक नु क्यों पीता आवाज आई मुस्तफा नाल प्यार करने आ मैं कदों हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नु मुखातिब कीता आलमे तसव्वुर दे अंदर अब्दुल्ला बिन जुबैर तुसी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खून मुबारक क्यों पीता आवाज आई मुस्तफा करीम आका नाल प्यार करने आ मैं कदों युंड सफा वाला चौक दे अंदर रहन वाले तरीके इस्लाही उम्मत दे एक फर्द नु अलग-अलग करके पूछा मैं तरीके इस्लाही उम्मत दे बानी खलील नु पूछा कि मुस्तफा दिया महफिला क्यों सजाते हो आवाज आई मुस्तफा नाल प्यार करने आ बस इस स्थिति में अपना इख्तिताम करांगा जिंदगी रही फिर मौके मिलते रहते वो आए थे अभी अभी ना बैठे ना बैठे ना हम बैठा सके दिल की बातें दिल में रह गई वो आए थे अभी अभी ये अहले ज़ौक़ के लिए वो आए थे अभी अभी ना बैठे ना हम बैठा सके दिल की बातें दिल में रह गई ना उन्होंने सुनी ना हम सुना सके फ़कीरा ना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम ये दुआ दे चले मैं फ़कत खाक हूँ पर मेरी निस्बत आले रसूल के साथ है यही निस्बत मुझे गिरने नहीं देती वामा अलैना